آج 21 जून सन 2025 है। 21 जून जिसे आलमी योगा डे के तौर पर मनाया जाता है, मुल्क भर में मनाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही नहीं बल्कि कुछ मदारिस में भी मनाया गया। कई दीनी मदारिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मदरसे के संचालक और उसमें ज़ेर तालीम योगा में शिरकत करने वाली बच्चियों का एक वीडियो क्लिप भी आपके स्क्रीन पर लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि योगा क्या है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, कुरान व हदीस की रोशनी में योगा करना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। योगा दरअसल योज लफ्ज़ से निकला हुआ है, जो एक संस्कृति लफ्ज़ है जिसके माना शामिल होने और मुत्तहिद होने के हैं। योगा के माना जहनी गहरी सोच के जरिए वहदत कायनात के पुर इसरार राजों तक पहुँचना है। इसकी तकरीबन 185 वर्जिश की तरकीबें हैं। हिंदुओं की कई मुक़द्दस किताबों में योगा की तालीमात मिलती हैं। योगा को हिंदुओं के मजहबी पेशवा और साधु संत वगैरह अपने मठों में हिंदू मजहबी अकीदे के मुताबिक अपने चेलों के साथ बतौर फ़र्ज के रोज़ाना अंजाम देते हैं। भगवत गीता का छठा बाब फ़लसफ़ा योगा के लिए ख़ास है। योगा की तकरीबन 185 तरकीबों में से कुछ ख़ास तरकीबें आसना, धरना, ध्याना, प्राणायामा और सूर्य नमस्कार हैं। आसना यानी जिस्म की खास साख्त इख्तियार करना, धरना यानी किसी खास चीज़ पर तवज्जो मरकूज करना, ध्याना यानी आंखें बंद करके मुराकबा करना। ध्याना के लिए ज़रूरी है कि किसी एक जगह बैठकर रोज़ाना मुतय्यन वक्त पर किया जाए। योगा के माहिरीन बगैर ध्याना के योगा को तस्लीम नहीं करते। प्राणायामा यानी रूह पर गिरफ्त करने की कोशिश करना। सूर्य नमस्कार यानी सूरज को प्रणाम करना। योगा में सूर्य नमस्कार बहुत अहम माना जाता है, यानी जो भी योगी यानी योगा करने वाला है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मशरिक की जानिब आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ करके सूरज को प्रणाम व आदाब बजा लाए। योगा करने वाला दौरान योगा और उसके इख्तिताम पर मुख्तलिफ संस्कृति अल्फाज का विर्द करता है, जिनमें से कुछ का तर्जमा यह है कि मैं ना अकल हूँ ना सोच, मैं ना सुन सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, ना सूंघ सकता हूँ ना देख सकता हूँ, मैं रोशनी और हवा में अपने आप को नहीं पाता हूँ, न ज़मीन पर न आसमान पर, मैं नामतों की नामत हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं सांस नहीं लेता हूँ, ना कोई मुक़द्दस कलिमात है ना इबादत, ना इल्म है ना मालूम, किसी शय ने मुझे ढाला नहीं, मेरा कोई जिस्मानी खरूज नहीं, मैं ना ग़िज़ा हूँ ना खाना और ना कभी मैंने खाया, मैं ख्यालात और मसरत हूँ और आखिर में करम में मिल जाऊँगा, मैं गैर मुजस्सम हूँ, मैं एहसासात में रहता हूँ लेकिन वो मेरा मस्कन नहीं है। इन अल्फाज में खुदी का इनकार, तमाम इबादत और मुक़द्दस कलिमात का इनकार, इल्म और तालीम का इनकार शामिल है। इसमें अपने आप को नियामतों करम गर्दाना जाता है और आफाक़ी रूह में मिल जाने का इकरार किया जाता है। ये तमाम बातें दीन और शरीयत के खिलाफ हैं, ईमानियात और इस्लामी तालीमात से टकराती हैं और खालिक व मखलूक के फ़र्क को ख़त्म करती हैं। इसमें हुलूल, तजसीम और इनकार रब जैसे कुफ्रिया कलाम भी शामिल हैं। बहरहाल योगा की तारीफ उसके अफ़ाल व अरकान और उसमें किए जाने वाले आमाल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि योगा एक खालिस हिंदू मजहब का हिस्सा है और उसकी जड़ें हिंदू तालीमात से जुड़ी हुई हैं। मजहब इस्लाम अकायद, मामलात, मामूलात और ज़िंदगी के हर शोबे में कुल्ली या जुज़वी तौर पर कुफ्र व शिर्क के अनासर का बारीक बीनी से खात्मा करता है और किसी भी तहज़ीम व तमद्दुन के अज्जा को कुफ्र व शिर्क से पाक साफ करके अपने अंदर जम करने की वसअत रखता है। इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैला और जहाँ भी पहुँचा वहाँ के मकामी मुआशरा तमाम बातिल व लगू रस्म व रिवाज, तौर तरीक़ों और आदत व अतवार का खात्मा करके मकामी समाज को अपने अंदर शामिल किया। दौर हाजिर की आंखों को खीरा कर देने और क़ल्ब व ज़हन को ज़ाहिरन मुतासिर कर देने वाली किसी भी कदीम व जदीद तहजीब को जो इस्लाम से मुतसादिम हो अपनाने और उस पर अमल करने से मना करता है। कुरान करीम ने हराम कामों के तदारुक के लिए इब्तदाई मराहिल में ही बंदिश लगा दी और डांट के ज़रिए पाबंदी आयद कर दी। अहले ईमान को कुफ्र व शिर्क और लगू व बातिल से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अंदाज में तहज़ीर के साथ खिताब फरमाया, वला तक़रबू यानी करीब भी मत जाओ, वज्तनिबू इज्तनाब करो, बचो, फ़फ़िर्रू इलल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, इन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फ़त्तबिऊ यही मेरा सीधा रास्ता है लिहाजा इसी की इत्तिबा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत, तरग़ीब, तरहीब, तंबीह और निदा का वलवला अंगेज़ मुशफ़िक़ाना अंदाज़ अपनाया। लहव व लईब की छोटी बड़ी चीज़ों और बेफ़ायदा व हराम बातों के ख़ात्मे का दो टूक फ़ैसला सुनाया और रुजू इलल्लाह, तौबा व इस्लाह
तकवा व मगफरत की तरफ बिला किसी तवक्कुफ के लपकने और दौड़ने की तरगीब दी। हदीस पाक में मोहसिन उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों यानी तशब्बुह बिल कुफ्र, तशब्बुह बिन निसा और तशब्बुह बिल रिजाल से मना फरमाया है। यानी कोई मोमिन काफिर की मुशाहबत इख्तियार ना करे, कोई मर्द किसी औरत की मुशाहबत इख्तियार ना करे और कोई औरत किसी मर्द की मुशाहबत इख्तियार ना करे। योगा की वकालत करने वाले और कुछ जदीद तालीम याफ्ता लोगों का एतराज़ होता है कि योगा में हिंदू अकायद की नफ़ी और शिरकी अमाल व अल्फाज के विरुद्ध को छोड़ करके सिर्फ जिस्मानी वर्जिश ममनू नहीं है। ठीक है कि योगा वर्जिश की हद तक जायज़ है, ताहम यह भी याद रखें कि यह मुफ्ज़ी इलल कुफ्र व शिर्क भी है। धीरे धीरे यही अमल योगा से उल्फत पैदा कर देगा। लोग योगा के सारे अरकान से दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। योगियों के मठों और केंद्रों में जाकर के योगा के जरिए सारे कुफरी अमाल अंजाम देंगे। यहाँ तक कि आने वाली नस्ल जब मुसलमानों में राइज योगा को पाएगी तो उन्हें उस वक्त योगा एक इस्लामी कल्चर की शक्ल में नजर आएगा और उसके कबीह व मजमूम होने की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाएगी, जिसके नतीजे में मुस्लिम माशरे का ईमान कुफ्र और शिर्क की पैरवी में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी ना होगा। फिर उस वक्त ना कोई दाई, ना कोई आलिम और न किसी मुस्लिह की बात असर करेगी और न खुद का ज़मीर मलामत करेगा। कल्ब व जहन पर कुफ्र के दबीज पर्दे पड़ जाएंगे, क्योंकि जहर चाहे थोड़ी मिकदार में ही क्यों ना लिया जाता रहे, वह अपना असर ज़रूर दिखाता है और जिस्म में खामोशी से सराहत करते हुए मौत के मुँह में धकेल देता है। यही मामला ईमान और कुफ्र का है। लाइल्मी और अनजाने में एक मोमिन अगर कुफ्र की चंद या बाज़ बातों को कबूल करते करते रद्द कुफ्र के जज्बे को खो बैठे और ईमान और कुफ्र के फ़र्क को अपनी फ़िक्र और नज़र से ओझल कर दे तो फिर ईमान पर कुफ्र पूरी तरह हावी हो जाता है, जिसके नतीजे में मोमिन को हर काफिराना दावत व अमल जाजिब नज़र आने लगते हैं। बहरहाल आज 21 जून सन 2025 को भी आलमी योगा डे मनाया गया, लेकिन जब पैदर पे मुख्तलिफ मदारिस से योगा डे मनाने की तस्वीर और ख़बरें आने लगी तो बहुत अफसोस हुआ। वो मदारिस जो दीन के मजबूत किले माने जाते हैं, अगर वहाँ भी बातिल अकायद की पैरवी, कुफ्रिया रसूमात और मुशरिकाना अतवार व आदात को बरुए कार लाया जाए तो फिर शिकवा करें भी तो किससे करें। अफसोस की बात तो यह है कि अब कुछ दीनी मदारिस बकसरत डंके की चोट पर योगा जैसे कुफ्रिया और मुशरिकाना फ़ैल को फ़ख्रियत तौर पर पूरी जुरत व हिम्मत के साथ अंजाम दे रहे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस मौजूद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। उम्मीद का आपको योगा की हकीकत और उसकी कबाहत समझ आ गई होगी। अब मैं आपके सामने वो वीडियो क्लिप भी रखता हूं जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था, और साथ ही तमाम अहले इल्म से गुजारिश करता हूं कि खासकर जो अहले मदारिस हैं जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जो योगा जैसे कभी फ़ेल को अंजाम दे रहे हैं, उनको समझाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें इसको इस्लामी कल्चर समझ बैठें। देखें ये वीडियो। जी, मैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी और जामिया हज़रत ख़लील कुबरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट केरला शरीफ का संचालक हूँ। ये बच्चियाँ हमारे जामिया के अंदर पढ़ती हैं और पहली बार हमने योगा में हिस्सा लिया है। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हकीकत में बहुत पिछड़े हुए थे और ये योगा करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसका फिक्र देना चाहिए, दावत देनी चाहिए। योगा अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं इस बात का ऐलान करता हूँ और पैगाम देता हूँ तमाम देशवासियों को कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आज हमारे पुलिस लाइन के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो योगा हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है और मालिक करे कि ये इस तरीके से और ज़्यादा होता रहे। आपके माध्यम से बेटियां जो हैं किस तरह से खुश हैं? हमारी बेटियां मदरसे की, जामिया की जितनी बच्चियां हैं वो बहुत खुश हैं। कल भी यहाँ आई थी, कल यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने मदरसे में बहुत तारीफ की है और बहुत खुशी का इजहार किया है। कल से ही बच्चियाँ मदरसे जाकर प्रैक्टिस कर रही हैं और बच्चियों के अंदर एक शौक पैदा हुआ है, जोश पैदा हुआ है और ये अच्छी बात है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सुमैया है और मैं जामिया हज़रत ख़दीजतुल कुबरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की पढ़ने वाले एक तालिबा हूँ और हम यहाँ पर अपने मदरसे से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। जो यहाँ पर योग हुआ है उससे हमें योग कर बहुत खुशी हुई और बहुत शांति भी हासिल हुई और हमें यहाँ बैठकर बहुत अच्छा भी लगा। और जो यहाँ पर बाहर से मेहमान भी आए, बाहर से जो बड़े बड़े अधिकारी आए, उनको देखकर बहुत खुशी हुई और हमें इस बात से भी खुशी हुई कि हमें हमारे मदरसे को भी यहाँ पर बुलाने के लिए चुना गया, हमारे मदरसे के बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया गया। और हम अपने सभी भाई बहनों से, सभी देशवासियों से हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर को शांति मिलेगी, हमारा शरीर अच्छा रहेगा और हमारे शरीर से जो बीमारी है वो भी जल्द, हमारे शरीर में जो बीमारी वो जल्द पैदा नहीं होंगी, हमारे शरीर से बीमारी निकलती रहेंगी। इसलिए हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि
جو योग ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ہر کام کی طرح योग بھی ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے. آج یوگا کیا ہے, کیسا لگا آپ کو؟ آج ہم نے جو یوگا کیا یہاں پر آ کر بھی اور یوگا کر کر بھی بہت دل کو شانتی ملی, من کو بہت ہی شانتی ملی اور بہت ہی اچھا لگا, اور سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سب نے کتنا اچھا یوگا انوشاسن کیا ہے. جب بیٹیاں پردے میں بھی یوگ کر سکتی ہیں تو ویسے بھی لڑکیاں یوگ کر سکتی ہیں, تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتے, بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح ہوتی ہے. ہم پردے میں رہتے ہیں لیکن ہم پردے میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. آج ہم نے پردے میں بیٹھ کر یوگ کیا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جو پردے میں رہ کر بھی ہر کام کر سکتی ہے, پولیس آفیسر بن سکتی ہیں, ڈاکٹر بن سکتی ہے, سب کچھ بن سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پردے میں رہ کر کچھ کر نہیں سکتے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں.